पुनर्विवाह मैं भी एक औरत हूं और औरत होने के नाते ये जानती हूं कि जिस तरह पुरुष को एक स्त्री की जरूरत होती है, उसी तरह एक स्त्री को भी पुरुष के साथ की जरूरत होती है। मैं मानती हूं मेरा यश अपनी पहली पत्नी को नहीं भुला पाया, उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पाया वो। और तूने अपने अतीत को भुलाकर वर्तमान को स्वीकार कर लिया। नहीं, मैं इसे तेरी गलती नहीं मान रही हूं। ये तो हिम्मत का काम है बेटा। शायद मेरे यश में इतनी हिम्मत नहीं। जब तूने अपने गुजरे हुए कल से आंखें फेरी ली, तो स्वाभाविक सी बात है, एक औरत होने के नाते तेरे मन में भी कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ सपने होंगे। जिस उम्मीद के साथ तूने दूसरी बार अपना घर बसाया, अपने पति का प्यार, उसका साथ पाने की ख्वाहिश भी जरूर होगी। पूरा अधिकार है तेरा बहू, पूरा हक है तेरा। बस मेरा यश ही तुझे वो अधिकार और खुशी नहीं दे पाया। तो कहीं अपनी इच्छाओं से मजबूर होकर, अपने सपनों से हार के उस रात के अकेलेपन में अमन के साथ देख बेटा, अगर ऐसा हुआ है तो सच सुनने की शक्ति है मुझ में। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ, भगवान को साक्षी मानकर कहती हूँ कि यश की मां होने के बावजूद मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि तेरे अंदर की तड़प, तेरे अंदर की पीड़ा मेरे अंदर की औरत समझती है। तू मुझे सच कह सकती है बेटा। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी, कुछ नहीं। मेरे और अमन के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वही बात, ऐसे कैसे मान ले हम कि कुछ नहीं हुआ तुम दोनों के बीच? अरे सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी वापस आने के बाद। तो ठीक है बुआ जी, मैं भी हर तरह की अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानती हूं, मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। यश जी के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। झूठ बोल रही है ये भाभी।
अगर ये सच्ची होती तो यश बार बार ये क्यों कहता कि इसने उसे धोखा दिया है? एक पति का ये कहना कि उसकी पत्नी ने धोखा दिया तो मतलब साफ है कि उसकी पत्नी का किसी पराये मर्द के साथ संबंध है। हमारा यश कोई पागल तो नहीं है जो बिना बात इससे नफरत करेगा। फिर भी वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अब ये उसकी पत्नी नहीं है, कि ये उसकी सूरत से भी नफरत करता है। हो ना हो, जरूर इसने यश की पीठ पीछे अपने उस चहेते के साथ रंगरलियां मनाई हैं। बस कीजिए बुआ जी, बस कीजिए। आज मैं आपके सामने खड़े होकर आपसे नजरें मिला पा रही हूँ क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। भले ही मुझसे गलतियां हुई, जाने अनजाने में मैंने आप सबका दिल दुखाया, लेकिन आपको मुझ पर इतना यकीन तो है ना मम्मी जी, इतना भरोसा तो करती है ना आप मुझ पर कि भले ही मुझे कैसी मजबूरी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं इतना नीचे कभी नहीं गिर सकती। ईश्वर साक्षी है मम्मी जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी से कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं छुपाया। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जब आपने मुझसे कहा कि मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं कि कहीं मैं भटक तो नहीं गई। डूबते को तिनके का सहारा मिला मम्मी जी जब आपने मुझसे कहा कि कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो तुमसे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। और मैंने पूरी ईमानदारी से सब कुछ सच सच बता दिया। फिर आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है भाभी जी? मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र केवल साज श्रृंगार के लिए नहीं पहना है मैंने, एक शादीशुदा औरत होने के नाते पहचान है मेरी, और मुझे मेरी पहचान की रक्षा करना आता है। इसकी इज्जत करना मेरा धर्म है और मैं ये कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। कैसे विश्वास कर लूं मैं? वो तस्वीरें, अमन और तेरी कही हुई बातें, तेरा ये कहना कि तू अमन के साथ थी, मेरे यश की ये हालत, उसकी नफरत, उसका गुस्सा, कैसे विश्वास कर लूं? समझ नहीं आ रहा है मुझे, तो समझ नहीं आ रहा किस पे यकीन करूं, किस पे यकीन नहीं करूं। तेरी बात मानते हुए भी मान नहीं पा रही हो बहू। मानना पड़ेगा मां। क्योंकि आरती जी सच कह रही है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप लोगों को आरती जी की बात पर विश्वास नहीं है तो मेरी बात पे विश्वास तो है ना। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उस रात आरती जी और अमन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप लोग सोच रहे हैं। मैं इतनी छोटी सोच नहीं रखता कि आरती जी के कैरेक्टर पर शक करूं। अमन आरती जी का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और इनकी दोस्ती का मैं गवाह हूं। इसीलिए इन पर कोई दोष मत दीजिएगा। रुकिए यश जी,
से ये इल्जाम हटाकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है यश जी। इतना बड़ा एहसान कि मैं इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। बस अब एक छोटा सा एहसान और कर दीजिए। प्लीज मुझे बता दीजिए कि ऐसी कौन सी बात हुई है जिसकी वजह से आप मुझसे इतनी नफरत करते, इतनी नफरत कि मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते, मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहते। प्लीज बता दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं थक गई हूँ सोच सोच के, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, अपनी इस चुप्पी को तोड़िए और सच बाहर आने दीजिए जिसने आपको इतना परेशान करके रखा है। घर वालों को परेशान करके रखा है। प्लीज यश जी, आपके सामने हाथ छोड़ रही हूँ, प्लीज यश जी बता दीजिए। हाँ यश भैया, बताइए ना कि आखिर आरती की कौन सी बात ने आपको इतना दुख पहुंचा है? आरती ने ऐसा क्या कर दिया यश भैया, बताइए ना। वो बात मैं नहीं बता सकता भाभी। वो बात मुझ तक ही सीमित रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि उसके बाद इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं रहेगा। हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों चुप रहे। और अपने अपने रास्ते पर अलग अलग चलते रहे, क्योंकि साथ तो वही चलते हैं जिनके रिश्ते की कोई मंजिल होती है, और हमारे रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है। कोई मंजिल नहीं है आरती जी, सिर्फ दो अलग अलग रास्ते। गलत। ये पुनर्विवाह मैंने इसलिए नहीं किया ताकि मैं और आप अलग अलग राह पर चले, एक साथ एक राह पर चलने के लिए किया। और बिना अपनी गलती जाने मैं दोबारा ये अकेलापन क्यों सहूं? क्यों? अगर आपको हक है मुझसे नाराज होने का, तो मेरे पास भी पूरा अधिकार है कि मैं जानूं कि मैंने कौन सी गलती की है। किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? बोलिए ना यश जी। ये सिर्फ आप जानते हैं यश जी, और कोई नहीं जानता। प्लीज प्लीज बताइए, सबके सामने बताइए, क्या गलती कर दी? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं आरती जी? अपने दिल, अपने आत्मा में झांक कर देखिए। आपके मन का पाप आपको साफ साफ नजर आएगा। मन का पाप हो गया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुझे क्यों कुछ याद नहीं? मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मैं कुछ नहीं जानती। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैं नहीं जानती। एक माँ अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खा सकती, और आरती के आंसुओं में छुपा दर्द उसकी सच्चाई का सबूत है। भगवान जाने पुनर्विवाह से जुड़ा यश भैया और आरती का ये रिश्ता कौन सा मोड़ लेगा।
आरती के प्यार को उसकी मंजिल नसीब भी होगी या नहीं। मेरी आरती के घर संसार को बचा लो भगवान। बड़ी उम्मीद के साथ मैंने उसका ये पुनर्विवाह करवाया। अगर इस शादी से भी उसे दुख और तकलीफ मिली तो आज के बाद कोई भी सास ससुर अपनी बहू का पुनर्विवाह करवाने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से बसाने की कोशिश नहीं करेगा। इस माँ की प्रार्थना को अनसुना मत करो भगवान। दूर कर दीजिए मेरी आरती की सारी तकलीफें, दूर कर दीजिए। जब आप इस घर में आए थे तब बाबूजी ने कहा था कि विघ्नहर्ता हमारे परिवार के सारे विघ्न हर कर सारे दुखों को दूर कर देंगे। कल विदा हो जाएंगे आप, पर मेरी उलझनों को दूर किए बिना मुझे संकट की इस घड़ी में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं आप? इतना तो बताना ही होगा आपको कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जिससे यश जी मुझसे इतने नाराज हैं, इतनी नफरत क्यों? अपनी गलती को सुधारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं। कोई भी कैसा भी पश्चाताप करूंगी, लेकिन यश जी की नाराजगी, उनकी नफरत सहन नहीं होती मुझसे। अगर कल तक आपने मुझे नहीं बताया कि मैंने क्या गलती की तो मैं यही समझूंगी कि मेरे प्यार में कहीं कोई कमी रह गई। चली जाऊंगी इस घर से, चली जाऊंगी यश जी की जिंदगी से, उनकी नजरों से बहुत दूर, फिर कभी नहीं लौटूंगी। और ये मेरा वादा है आपसे। एक राजा था, एक रानी थी। दोनों अपने महल में बहुत हंसी खुशी रहते थे। फिर एक दिन अचानक बहुत जोर का तूफान आया और पता नहीं क्या हुआ कि राजा रानी से रूठ गया। रानी बहुत उदास हो गई, सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया उससे कि राजा उससे इतना नाराज हो गया। रानी ने बहुत कोशिश की पता करने की, लेकिन नहीं पता कर सकी कि राजा उससे क्यों नाराज है। फिर उसने अपने तोते से पूछा कि तुम तो जादू जानते हो, अपने जादू से पता करो ना कि राजा मुझसे क्यों रूठे हुए हैं। तोते ने कहा, ये तो जादू से भी पता नहीं चलेगा, ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद अकेले लड़नी होगी। इसीलिए आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? नफरत है मुझे इनसे। मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, नहीं है ये मेरी पत्नी। बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन।
क्यों कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं उन बिन कटे न रहना उन बिन आवे न एक पल चैना उन बिन जियूं तो कैसे मैं जियूं वो बात मुझ तक ही सीमित रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि उसके बाद इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं रहेगा। हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों चुप रहें और अपने अपने रास्ते पर अलग अलग चलते रहें। कोमल बड़ी है सासन की डोरी रूठे से भी टूट जाए 52 तरह से जी को मनाया खोजे अजहूं तोरी राहें उन बिन उन्हें मैं पाऊं उन बिन